हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिटन के अंदर हमने ऑल ओवर इंडिया बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं एंड सेम चीज़ सेम सिनेरियो हैज़ बीन रिपीटेड इन द एसएसबी सेक्शन एज वेल। सो हमने हाल ही में एसएसबी हमारी स्टार्ट करी थी, एसएसबी के बैचेस रन करे थे, जिसके अंदर से कुछ हम जो है यहाँ पर सक्सेसफुल स्टोरीज जो हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे स्टूडेंट्स की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कृष्णमूर्ति सर भी आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आपका आज का टॉपिक है वो भी बताएंगे। उससे पहले बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिटन एंड एसएसबी दोनों ही क्लियर किया है एंड देयर आर स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज अभिजीत यादव की। बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा यहाँ पर आप कह सकते हैं, जिसने रिटन भी हमारे से प्रिपेयर किया एंड एसएसबी भी हमारे साथ ही प्रिपेयर किया है। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हमारी फ़ोटो नहीं है बिकॉज हम जो है इधर उधर होंगे तो फोटो नहीं हुई। सो आप ये देख सकते हैं 19 एसएसबी इलाहाबाद से ही हैज़ गॉट रिकमेंडेड रिसेंटली एंड इसके पिक्चर्स हमने जो हमारे चैनल पे और इंस्टाग्राम के हैंडल के ऊपर भी शेयर करी थी। तो वैसे ही और बच्चों के बारे में आपको बताता हूँ मैं, और इन बच्चों के अंदर आप भी हो सकते हैं बिकॉज ये लोगों ने ऐसे कुछ अलग नहीं है इनके पास जो आप लोगों के पास नहीं है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो मेक इट टू द आर्म्ड फोर्सेस जैसे इन बच्चों ने किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज प्रतीक गरकोती, जो कि 19 एसएसबी इलाहाबाद दोनों जो है बेसिकली साथ ही हुए थे। ये 3 बच्चे हमारे एक ही दिन गए थे एंड इनमें से 2 बच्चे रिकमेंड हुए थे और एक हमारा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, बट बहुत बेहतरीन रिजल्ट इन दोनों बच्चों ने दिया। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज मनीष कुमार यादव, अगेन वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त इस बच्चे का भी रिस्पॉन्स था। यहाँ पर अगर हम बात करें ये भी अभी हाल ही कल ही स्टूडेंट हमारा रिकमेंड हुआ है। एंड एक और न्यूज़ आज कह रहे हैं सर कि एक और बच्चा हमारा रिकमेंड हुआ, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो सर अभी आएंगे आपसे, वो बताएंगे आपको बच्चे के बारे में, उसकी फ़ोटो भी हम आपसे अभी शेयर करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अनुराग सिंह, ये 18 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंड हुआ है एंड अनदर वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी गाय, बहुत ही ज़बरदस्त इसने परफॉर्मेंस करी थी। जब आप क्या कर रहे होते हैं ना, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं एसएसबी के बारे में, यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस की अगर हम बात करें, एसएसबी का डिफेंस अकेडमी दिल्ली के अंदर हमारा स्टूडेंट है ये भी, तो यहाँ पे जब आप गलतियाँ कर रहे होते हो तो उसको एनालाइज करते हैं हमारे एसएसएस, चाहे वो एंटरिंग ऑफिसर हो, चाहे वो जीटी ऑफिसर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, आपकी गलतियों को पकड़ते हैं और एक यही चीज़ होती है जो आपको फाइनल टास्क पे, आपको जो डूम डे होता है वहाँ पर गलतियाँ करने से रोकती है, क्योंकि आपको उसी पॉइंट पे जज कर लिया जाता है, उसी पॉइंट पे टोक दिया जाता है कि यहाँ आपकी गलती हो रही है जो कि आपने फाइनल डे पे नहीं करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज सक्षम पांडे, जो कि 17 एसएसबी बैंगलोर से रिकमेंड हुआ है। अनदर वेरी कह सकते हैं स्टुपेंडस गाय। यहाँ पर ये जो है पहले टीएस के लिए रिकमेंड हुआ था एंड अगेन दिस टाइम ही इज रिकमेंडेड फॉर इंडिया एंट्री। ठीक है जी। तो ये हमारे स्टूडेंट्स थे और एक और बच्चा हमारा भी रिकमेंड हुआ दैट इज मयंक चौधरी, दैट इज 21 एसएसबी भोपाल से हमारा स्टूडेंट एक और ये रिकमेंड हुआ। तो ये सक्सेस स्टोरीज है। मेरा मोटिव यहीं पर है कि आप लोग भी इनमें से हो सकते हैं। इन बच्चों के पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, बट इनके ऊपर काम किया गया है, जो कि रिटन के अंदर हमने किया एंड एसएसबी की हमारी जो टीम है उन्होंने किया। दोनों का ही एफर्ट्स और साथ ही बच्चे का एफर्ट्स मिलाकर यहाँ पर सक्सेसफुल स्टोरीज बनती है, जो कि फाइनली आपको एक आर्म फोर्सेस का ऑफिसर बनने में मदद करती है। नेक्स्ट मैं कहूँगा कि आपके लिए जो आपके डाउट थे, बच्चे के दिमाग में एक मिथ थी कि सर मैं फ्रेशर हूँ या मैं रिपीटर हूँ, तो हम में से दोनों को किसको प्रेफरेंस मिलती है, तो आई वुड लाइक टू आस्क कृष्णमूर्ति सर एंड कम एंड आंसर योर क्वेरी। सर, तो बच्चे के दिमाग में एक डाउट होता है कि फ्रेशर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलती है या रिपीटर को, तो ये डाउट को क्लियर करिए एंड जरूर बच्चों के जो क्वेरी को रिजॉल्व करिए। डेफिनेटली बच्चों, डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच सर दैट आई विल बी कवरिंग योर डाउट फॉर फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स। उसके पहले बच्चों, जैसे सर ने बताया, वन मोर गुड न्यूज व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू फ्रॉम एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी, दैट एक और बच्चा है तेजस्वी राठौर, 11 एसएसबी इलाहाबाद से, ही हैज बीन रिकमेंडेड। तेजस्वी राठौर सर, तेजस्वी राठौर from 11 SSB Allahabad. इनका न्यूज हमें कल शाम को ही पता चला था एंड टुडे उसका मोबाइल इज ऑफ, अदरवाइज वी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू शेयर हिज फोटो विद यू। ही इज बीन डूइंग हिज मेडिकल्स एंड उसका मोबाइल ऑफ हो रहा, बट डेफिनेटली वेरी वेरी सून
we'll be very happy to share his photograph. बच्चों जैसे सर ने आपको बताया, तेजस्वी राठौर जैसे बच्चे आप भी हो सकते हैं, will be we will be very happy to train. बच्चों, so today's topic which I will cover today is regarding very common, which everybody wants to know, कि what do you understand by freshers and repeaters? बच्चों freshers क्या होते हैं? Freshers those people are there जो पहले बार first time they go to the SSB and they first time they appear for screening test. तो बच्चों जब क्या होता है SSB में आप लोगों को पता है कि दो टाइप का टेस्ट होते हैं. First is the screening test and second is the main SSB. Now जब first time बच्चे जाते हैं and they get screened out, that is वो clear नहीं होते हैं and they don't come from phase 1 to phase 2. Then still they are called as freshers जब वो next time जाते हैं तो बच्चों. तो ये बहुत मिसकंसेप्शन बच्चों के ऊपर होता है कि जब पहले बार जाके जब स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो will we become repeaters or not repeaters? No बच्चों, you will still be considered as freshers. Repeaters कौन होते हैं बच्चों? Repeaters जब first time जब SSB में कोई बच्चे जाते हैं, they come from phase 1 to phase 2, they go through the entire 4 या 5 दिन का SSB. Then they come to the conference and उस conference में when you become conference out and thereafter when you go next time to the SSB for any entry, चाहे NDA हो, TS हो या graduate entries हो like CDS हो या AFCAT हो, then you are called as repeaters. तो बच्चों what is the difference now? SSB में क्या difference होता है, आपको कैसे वो वहाँ पर recognize कर पाते हैं बच्चों? Now let me tell you बच्चों, there are two separate ग्रुप्स जो बनाया जाता है SSB में. जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो एंड यू कम टू द फ्रेशर्स ग्रुप, तो आपको पता नहीं होता है कि SSB में क्या क्या चीजें होता है, तो यू आर स्लाइटली नर्वस, यू मे नॉट डू वेल. सम पीपल आर देयर हु आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे डू वेल. बट बच्चों जब आप रिपीटर बन जाते हो, यू ऑलरेडी नो कि SSB का प्रोसीजर क्या होता है एंड ऑल्सो यू कम टू द कोचिंग अकेडमीज लाइक SSB गाइड where we tell you what are the things which you have to go for, what are the things practice करते हैं, and thereafter when you go you are very confident and you are able to go through the process of screening also and thereafter the main process. So बच्चों when you go as fresher, तो first and foremost is that you are underconfident, you do not know what is the things which are like, you are not prepared also. Even when you come for coaching, you may not be that much prepared, you may become overconfident also. But बच्चों जब when you are in the repeaters, you are very confident, you know that what is the process which is there. So बच्चों you know the process. So you are very confident of how to tackle the SSB बच्चों. So this is the main difference between freshers and repeaters. So ऐसा मत सोचना that when you go as a repeater you are at a disadvantage. No, actually speaking you are at an advantage. In my 2 to 3 years when I was at Air Force Selection Board, many of the repeaters who came there, one time repeater हो या 2 time repeaters who have actually been recommended. That is because they have gone through the process so many number of times. They know how to tackle some difficult things, especially in interview हो या GTO हो या even in psychology हो. Now the another difference which is there between repeaters and freshers is in the GTO task. GTO सर जब क्या करते हैं, जब जाते हो and when the groupings are being made, वो बनाते हैं एक freshers group and एक repeaters group. GTO सर क्यों बनाते हैं freshers and repeaters group? Let me tell you this. Let us say that there is no freshers and repeaters and सब mix हो जाते हैं. Let us say that. Now जो repeater बंदा है, he knows certain questions to the GTO. He is able to group discussion में dominate the group. So to prevent this unfair advantage for the freshers, because freshers dominate generally नहीं करते group discussion में या group planning exercise में, इसलिए GTO सर क्या बोलते हैं, 2 सेपरेट ग्रुप बना देते हैं. बट असेसमेंट वाइज क्या होता है, दोनों सेम होता है.
फ्रेशर्स का असेसमेंट जीटीओ सर सेपरेट असेसमेंट करते हैं, रिपीटर्स का सेपरेट करते हैं। सो ऐसे गलत फहमी में मत रहना बच्चों that assessment is mixed up for both freshers and repeaters. No, it is different. Even in interview also. Let us come to the interviewing officer. Now, how does the interviewing officer know that you are a fresher or repeater? In the PIQ, personal information questionnaire में last column में आप लिखते हो how many times you have gone to the SSB. ज़्यादातर बच्चे mistake करते हैं. They write the screening also there in the PIQ. बच्चों, you should never write the screening. Even if you get screened out, you are actually considered as a fresher, and don't write in the PIQ. But if you are a repeater, you must definitely write and declare that you are a repeater. इसमें क्या होता है? He will ask you about your previous experience and which all areas you have been able to improve. This is what we teach at the SSB Get Defense Academy कि ये particular question को कैसे आप reply करना है and how you are supposed to go, because this is very important. इसमें the interviewing officer gets an insight as to how much you have been determined to practice and go and prepare yourself for the next attempt. This preparation for the next attempt bachcho is very important. It's one of the most important OLQ, which is called as determination OLQ. The more preparation which you do, the more marks you get, and the more marks you get, not only you get recommended, but in the merit list also, the entire SSB will give you more marks. Because as you know, bachcho, in the SSB you have got 900 marks, same as that in the NDA return. So SSB marks are counted in this particular question, which we will definitely tell you when you come here, how to tackle questions which are specifically asked for the repeaters. बच्चों, इंटरिंग ऑफिसर्स में क्या होता है? रिपीटर्स को ज्यादातर the unfamiliar portions जो है, which is called as एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या नहीं तो जनरल नॉलेज हो, उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं रिपीटर्स में, बट द असेसमेंट बेसिकली इज रिमेन्स द सेम. तो बच्चों, इन द एंड लेट मी टेल यू दैट देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स. सो डोंट गेट अफ्रेड कि मैं रिपीटर हो गया हूं, मेरा probability of getting into SSB will decrease. No bachcho, I know so many repeaters who have been conferenced out 7 to 8 times and they have got recommended. So bachcho, in the end, let me tell you about the forthcoming batches which you have got. The next batch which is coming is 11th July bachcho. And the reporting date for this batch is on 10th of July. So अब मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा अपकमिंग बैच, जैसे कि सर ने बताया आपको कि 11th जुलाई से हमारा नेक्स्ट बैच जो है SSB का आने वाला है. ठीक है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दी एग्जामिनेशंस, वेदर इट में भी NDA हो, चाहे वो आपकी CDS हो, चाहे आपका यहाँ पर TS एंट्री, जैसे कि आपको पता है कि उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. सो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपकी अपकमिंग SSBs आने वाली हैं, चाहे वो NDA एंट्री की हो, CDS की हो, TS की हो, चाहे वो आपकी FCAT की हो, कोई भी एंट्री की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दी SSB कोर्स, तो यहाँ पर हमारा जो नया बैच है दैट इज़ फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई एंड इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं एंड हमारे साथ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना है पूरा कर सकते हैं. तो आपने जैसे कि है कृष्णमूर्ति सर को देख लिए, वैसे हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टीज़ है जो कि आपका सपना पूरा कराने में बहुत मदद करेगी. So if you want to join the Indian Armed Forces, you can prepare with us and give us a chance to join the Indian Armed Forces. ठीक है बच्चे. सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है कृष्णमूर्ति सर ने, एंड आपने रिकमेंडेशन रेशियो भी हमारी देख ली है, बहुत ज़बरदस्त रही है. सो गिव अस अ चार्ज, वी अश्योर यू कि आपका ये सपना जो है ज़रूर पूरा होगा हमारे साथ. ठीक है बच्चे. सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.